व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग शिगराकी को देखते हैं, वो डिलीटर से हमला करता है आइज़ा के ऊपर। लेकिन जो ryukyu है वो कहती है कि देखो आइज़ा, तुम्हारे ऊपर डिलीटर से हमला कर रहा है। हम लोग आइज़ा को देखते हैं और वो कहता है कि मेरे पास रीज़न है अभी भी ज़िंदा रहने का, मैं अभी मर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मर गया तो शिगराकी को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर शिगराकी के पास उसका पावर वापस आ गया तो वो सब लोगों को मार देगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। हम लोग देखते हैं कि जो आइज़ा है वो अपना तलवार निकालता है और अपने पैर को अपने आप से ही काट देता है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग शिगराकी को देखते हैं, वो कहता है कि इरेजर हेड, तुम कितना ज़्यादा कूल हो, लेकिन तुम लोगों ने एक गलती कर दिया, तुम लोगों ने मुझे कुछ सेकंड का टाइम दे दिया। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है वो डेकू के चंगुल से छूट जाता है और सीधा जाता है आइज़ा के पास, उसके मुंह को पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं कि उसको मुंह को खींच के बाहर से खून निकल रहा है और वो कहता है कि मैं तुमको अभी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो डेकू है वो अपने ब्लैक व्हीप से जो शिगराकी है उसको पकड़ लेता है पीछे से, और वहाँ पर शोतो भी आ जाता है और अपने आइस अटैक से शिगराकी को वहाँ से हटा देता है। हम लोग देखते हैं कि जो शिगराकी है वो अपना कॉर्क यूज़ करके उसके आइस को तोड़ने ही वाला था। हम लोग देखते हैं जो डेकू है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और शिगराकी को एक तगड़ा पंच करता है सीने में और आइज़ा को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि तुम उसको बचा रहे हो लेकिन तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे, सब लोग मरेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उरारा का ईडा उन लोगों को देखते हैं जो लोग इवोक्यूशन का काम कर रहे हैं। वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि गिगांटोमाकिया नाम का जो मॉन्स्टर है, विलेन है, वो उसके रास्ते में जितने सारे शहर आ रहे हैं सारे के सारे शहर को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी हीरो, कोई भी सिटीजन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। न्यूज़ में दिखा रहा है कि सब लोग वहाँ से इवोक्यूशन कर जाओ, उसका जो रास्ता है वहाँ से हट जाओ, क्योंकि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा वो मरेगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग यूए हाई के स्टूडेंट को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतना कुछ किया लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसको रोक नहीं पाए, अब तो वो बहुत दूर जा चुका है। एक बंदा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जो तोकोयामी है वो ठीक है। और उसके बाद हम लोग तोकोयामी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो तोकोयामी है उसने बस 2 डॉक्टर और उसका जो टीचर है उसको बचा पाया और किसी को भी बचा नहीं पाया, और जो मेडिकल कैंप था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो उसके अगले सीन में हम लोग यूए हाई के स्टूडेंट यूआरोजू को देखते हैं। वो सोचती है कि हम लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था लेकिन हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन वो भी इनफ नहीं था। जो हीरोज़ है वो लोग भी गिगांटोमाकिया के साथ फाइट नहीं कर पा रहे। क्या हम लोगों ने डिसीजन सही लिया या फिर हमारा डिसीजन गलत था? तो उसके अगले सीन में हम लोग उस डॉक्टर को देखते हैं। जब उसे समझ में आता है कि जो गिगांटोमाकिया वो इस तरफ आ रहा है सब कुछ तोड़ फोड़ के, वो अपना मुंह खोलता है और पटर पटर करता है और कहता है कि जो शिगराकी है वो किंग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो किंग है उसको पावरफुल सोल्जर भी चाहिए। जो नोमू और गिगांटोमाकिया है वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग मरने वाले हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एंडेवर को देखते हैं। वो एक जगह पे बैठा हुआ है और उसने बहुत ज़्यादा फायर पावर यूज़ किया है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शोतो आ जाता है और उसके आइस पावर से उसके डैड को कूल करने की कोशिश करता है और कहता है कि अपने आप को ठंडा करो क्योंकि बाद में हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तुम्हारे फायर पावर का। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रो हीरो लॉकडाउन और मैनुअल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलके जो आइज़ा है उसके पैर का ब्लीडिंग कम करने की कोशिश करता है, बैंडेज लगाने की कोशिश करता है। और जो लॉकडाउन है वो कहता है कि डेकू तुम यहाँ से भाग जाओ। जो डेकू है वो कहता है कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं भागूंगा। और भाई डेकू इतना ज़्यादा गुस्से में है कि क्या बताऊँ। और उसके बाद हम लोग शिगराकी को देखते हैं। वो कहता है कि तो ठीक है, सब लोग एक साथ मर जाओ। हम लोग देखते हैं कि वो अपना कॉर्क का पावर यूज़ करने ही वाला था, मिट्टी को छू के वो एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव देने वाला था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका बॉडी उसके एक्शन के साथ कीप अप नहीं कर पाता और उसका जो बॉडी है वो बीच में से टूट रहा है। और जो शिगराकी है वो कहता है कि क्या हो रहा है, मेरा बॉडी अपने आप टूट क्यों रहा है। और उसके बाद हम लोग डेकू को देखते हैं। जो डेकू है वो मनी मन सोचता है कि मुझे ग्रैंड टोरिनो ने कहा था कि उसके बॉडी में जबरदस्त ऑल फॉर वन को ट्रांसप्लांट किया गया है, इसलिए वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका जो बॉडी है वो टूट रहा है। और वो
कहता है कि मेरे में जब वन फॉर ऑल था तब भी मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता था, अपने हाथ और पैर को खुद ही तोड़ता था। उसके बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि मेरा जो रीजनरेशन पावर है वो वापस आ चुका है, अगर मैं अपने बॉडी को तोड़ भी दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मैं फिर से रीजनरेट हो जाऊँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस कॉर्क को भी मास्टर कर लूँगा। और वो कहता है कि अभी मैं एक बहुत ही बड़ा शॉकवेव छोड़ूंगा और सारे के सारे हीरो स्टूडेंट सब लोगों को मार दूंगा। हम लोग देखते हैं कि वो ज़मीन में हाथ लगा के शॉकवेव छोड़ने ही वाला होता है। अगले ही सेकंड में वो देख रहा है कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है और शिगराकी को जो डेकू है उसने अपने ब्लैक व्हीप से पकड़ लिया है और आसमान में खींच लिया है। हम लोग देखते हैं कि डेकू ने बस उसको ही नहीं और जितने सारे हीरोज़ है सब लोगों को खींच लिया अपने ब्लैक व्हीप से, और जो डेकू है वो भी आसमान में फ्लोट कर रहा है। डेकू के पास उड़ने का मतलब फ्लोट करने का जो कॉर्क है वो भी आ चुका है। और जो डेकू है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ वन फॉर ऑल का 7th फॉर्म जिसका नाम है फ्लोट। और जो ग्रैंड टोरिनो है वो देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो शिमुरा का कॉर्क है, इसको कब मास्टर किया इसने। और उसके बाद जो डेकू है वो सोचता है कि अगर शिगराकी ने मिट्टी को टच कर लिया, ज़मीन को टच कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे हीरोज़ को नीचे उतार देता है और कहता है कि जो आइज़ा और ग्रैंड टोरिनो है उन लोगों को सेफ जगह पे ले जाओ। तो उसके अगले सीन में हम लोग नंबर 1 हीरो एंडेवर को देखते हैं और वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है, नंबर 1 हीरो को फेस करना चाहिए विलेन को, लेकिन यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट विलेन को फेस कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। जो बाकुगो है वो कहता है कि डेकू नीचे आ जा क्योंकि तू उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, अगर वो तेरे ऊपर अटैक करता है तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास भी उसका कॉर्क वापस आ चुका है। तो जो डेकू है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तो कौन उसको आसमान में पकड़ के रखेगा, क्या यहाँ पर कोई है जो कि शिगराकी को आसमान में पकड़ के रख सकता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग चुप हो जाते हैं और उसके बाद जो शिगराकी है वो कहता है कि ठीक है मैं तेरे को आसमान में ही ख़त्म कर दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो डेकू है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेज है और वो कहता है कि मैं ऐसा तुम्हें कभी भी करने नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं कि डेकू अपने ब्लैक व्हीप से उसको खींचता है और पंच करता है, खींच रहा है और पंच कर रहा है, आसमान में उसको पेल रहा है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को बैक स्टोरी दिखाया जाता है डेकू के ट्रेनिंग का। उसने उसके दोस्तों से मदद मांगा था कि मुझे ट्रेनिंग में मदद करो, और क्योंकि वो एआर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लोट नहीं कर पाता था इसलिए उरारा का और बाकी के दोस्तों के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो बाकुगो है वो जाके ऑलमाइट के साथ बात करता है और जो बाकुगो है वो कहता है कि ऑलमाइट तुमको तो पता चला ना कि जो वन फॉर ऑल का 5th 6th और 7 विल्डर है वो लोग कैसे मरा, उन लोगों के मरने का सीक्रेट। जो ऑलमाइट है वो कहता है कि नहीं मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जब पता चलेगा तब मैं बता दूंगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बाकुगो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो देखता है कि जो डेकू है वो शिगराकी के साथ फाइट कर रहा है आसमान में, वो शिगराकी को खींच रहा है और मार रहा है, खींच रहा है और मार रहा है। और जो डेकू है वो उसको स्मैश अटैक करते करते सोचता है कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि इस तरह का इंजरी अगर 2-3 बार हुआ तो उसको बिना हाथ का जीना पड़ेगा। और उसके बाद जो डेकू है वो सोचता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास वन फॉर ऑल का पावर है और उसके पास ऑल फॉर वन का। वन फॉर ऑल का पावर जिंदा ही है ऑल फॉर वन को हराने के लिए, अभी मुझे शिगराकी को डाउन करना ही पड़ेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होता है। और वो 100% पावर के यूज़ करता है और उसके ऊपर स्मैश करता है। और जो डेटेराइट स्मैश अटैक था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जो शिगराकी है वो कहता है कि मैं इतनी स्पीड में रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा हूँ जितने स्पीड में वो मेरे को स्मैश कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को एक प्लान बनाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि डेकू एक और स्मैश अटैक करता है, लेकिन जो शिगराकी है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता। और वो कहता है कि अगर मैं ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता तो मैं तो कब का मर चुका होता। और सब लोग जो नीचे है वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डेकू कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं बन गया। जो बाकुगो है वो कहता है कि नहीं, अगर डेकू ऐसे अपने पावर का यूज़ करता रहा तो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेगा और वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा। तो उसके बाद जो बाकुगो है वो कहता है कि शोतो अगर तुमने मरीजों का ट्रीटमेंट कर दिया तो उन लोगों को साइड में रख के जो एंडेवर है उसको कूल करने की कोशिश करो। जो शोतो है वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है। जो बाकुगो है वो कहता है कि चुप रहे, अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। और जो एंडेवर है उसको कहता है कि मेरे पीठ में चढ़ जा। जो एंडेवर है वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरे फुल पावर को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, मैं सबसे खतरनाक वाला पावर को बचा के रखा था उसको यूज़ करूँगा और एक ही बारी में उसको ख़त्म कर दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो बाकुगो है
उसके पीठ में चढ़ जाता है एंडेवर और एंडेवर के पीछे है शोतो, पीछे से उसके डैड को कूल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने पावर को पूरी तरीके से यूज़ कर पाए। तो जो लॉक है वो कहता है कि अरे बच्चों को लेके तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन जो प्रो हीरो लॉक है वो अपने सेंटेंस को ख़त्म भी नहीं कर पाता और कहता है कि मैंने पहले ही मान लिया था अपने दिल से कि जो डेकू है वो एक पूरी तरीके से ग्रोन हीरो है, लेकिन उसके जो दोस्त है वो लोग भी हीरोज़ है, वो लोग और स्टूडेंट्स नहीं है, मैं उन लोगों को रोक नहीं सकता। और कहता है कि बाकी को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग जाओ। हम लोग देखते हैं कि सब लोग टेक ओवर करते हैं बाहर से और जो एंडेवर है वो कहता है कि जब डेकू का ब्लैक हुई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब मुझे उसके ऊपर दे मारना और तुम लोग पीछे चले जाना। और उसके बाद हम लोग बाकुगो को देखते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि वो डेकू को कितना ज़्यादा बुली करता था, लेकिन उसके बाद भी डेकू ने कभी भी किसी का हेल्प करने से पीछे नहीं हटा, वो हमेशा सब लोगों का हेल्प करता था, यहाँ तक कि वो अभी भी सब लोगों का हेल्प कर रहा है और वो कभी भी हार नहीं मानता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डेकू है वो शिगाराकी को एक स्मैश करता है और दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जो बाकुगो है वो एंडेवर को दे मारता है शिगाराकी के ऊपर और जो एंडेवर है वो चिल्ला के कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ। और जो एंडेवर है वो पीछे से जाके शिगाराकी को पकड़ लेता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है प्रोमिनेंस बर्न प्लस अल्ट्रा, जो एंडेवर का सबसे खतरनाक अटैक था उसे करता है। हम लोग देखते हैं कि उसका फायर पावर इतना ही ज़्यादा होता है कि उसे देखने में एक दूसरा सूरज लग रहा था। और उसके बाद जो शिगाराकी है वो सोचता है कि ये क्या है, कैसा पावर है, मैं तो इतनी स्पीड में रीजनरेट भी नहीं हो पा रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। और उसके बाद शिगाराकी के दिमाग में ऑल फॉर वन का आवाज़ सुनाई देता है और जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि शिगाराकी अपने बॉडी को मेरे हवाले कर दो। और उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जो शिगाराकी का बॉडी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है ऑल फॉर वन ने। और उसके बाद वो अपने पावर से, अपने कॉर के पावर से पीछे एंडेवर को मार देता है। जो एंडेवर है वो कहता है कि अरे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। हम लोग देखते हैं कि जो ऑल फॉर वन है वो डेकू की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे छोटे भाई, और उसके ऊपर एक हमला करता है। लेकिन हम लोग बाकुगो को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरे को क्या हुआ, मेरा जो बॉडी है वो अपने आप ही चलने लगा और मैंने डेकू को बाहर से हटा दिया। हम लोग देखते हैं कि बाकुगो को लगता है वो अटैक और बाकुगो का हालत ख़राब है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।